अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज हमारा अकाउंटिंग की डेफिनेशन का लास्ट सेक्शन रिपोर्टिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मगर रिपोर्टिंग से पहले काफ़ी स्टूडेंट की क्यूरीज आई थी कि सर एडजस्टिंग एंट्रीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो मैं एक कंबाइंड क्वेश्चन से एडजस्टिंग एंट्रीज को रिवाइज करा के एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके उसी एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है उससे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर 9 टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। नंबर 1, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई डेबिट साइड पे एसेट है और उस एसेट की वैल्यू सर्टेन % एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या सिमिलर एसेट से रिलेटेड कोई एक्सपेंस की इंक्रीज दिखा रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो इसकी एंट्री होगी। एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे डेबिट, एसेट डिक्रीज करेंगे क्रेडिट। सेकंड एंट्री, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी कोई एक्सपेंसेस गिवन है और आपके पास उस एक्सपेंसेस में सर्टेन % आपके कोई एडवांसेस हैं, तो आप क्या करेंगे, उस एक्सपेंस को डिक्रीज करेंगे। एक्सपेंस को डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे और सेम अमाउंट से एसेट को इंक्रीज करेंगे। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, तो एसेट डेबिट, एक्सपेंसेस क्रेडिट। थर्ड नंबर एंट्रीज थी एडजस्टमेंट है। अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि टोटल इंफॉर्मेशन, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर इज मोर देन रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस इन ट्रायल बैलेंस, तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को इंक्रीज करेंगे जितने अमाउंट से एक्सपेंस। लेट सपोज अगर आपने 90,000 रिकॉर्ड किया है, टोटल एक्सपेंस 100,000 है, तो 10,000 से आप एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे और सिमिलर अमाउंट से आप लाइबिलिटीज को इंक्रीज करेंगे। तो लाइबिलिटीज इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे तो डेबिट। ये बेसिक 3 एडजस्टमेंट है। फोर्थ एडजस्टमेंट है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रेवेन्यू रिकॉर्डेड है, कमीशन इनकम और एनी रेवेन्यू अगर आपका रिकॉर्ड है और अगर उस रेवेन्यू में सर्टेन % आपकी अनअर्नड इनकम है या अभी अर्निंग नहीं हुई जो, अगर वो है, तो आप उस इनकम को डिक्रीज करेंगे और उस ना जितनी लाइबिलिटीज है जो अनअर्नड है उस लाइबिलिटीज को इंक्रीज करेंगे। तो रिकॉर्ड क्या करेंगे, लाइबिलिटीज क्रेडिट, रेवेन्यू डेबिट। सेकंड चीज, अगर आपने ऑलरेडी अनअर्नड इनकम कोई लाइबिलिटीज रिकॉर्ड की हुई है ट्रायल बैलेंस में और सर्टेन % उस लाइबिलिटीज का आपने सर्विसेज दे दी हैं, तो जितनी सर्विसेज दे दी हैं वो आपका रेवेन्यू हो चुका है, तो अब आपकी लाइबिलिटीज को डिक्रीज करेंगे और रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे। रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज को डिक्रीज करेंगे तो डेबिट। फोर्थ नंबर 6 नंबर एंट्री है, अगर आपने जितनी इनकम रिकॉर्ड की हुई है, एक्चुअल इनकम ऑफ द ईयर, एक्चुअल इनकम ऑफ द ईयर जो है वो आपके रिकॉर्डेड इनकम से ज्यादा है, तो आप रिकॉर्ड क्या करेंगे, जितना डिफरेंस है उतना ही रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि एक्चुअल इनकम हो जाए और रिमेनिंग बैलेंस जो है वो आप एसेट्स को इंक्रीज करेंगे। आपको अभी कस्टमर को आपने सर्विसेज तो दे दी का रेवेन्यू तो हो चुका है मगर आप वो इनकम, वो अमाउंट आपको मिला नहीं। 6, अब 7th एडजस्टमेंट है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपके पास जो इन्वेंट्री आपके पास ईयर एंड पे बच गई है, जो आपके अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो बच गए, जो उस अकाउंटिंग पीरियड में सेल नहीं हुई, जो फिजिकली आपके पास है, जो आपकी ओनरशिप है, तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का हम क्लोजिंग इन्वेंट्री के चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जब डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होती है तो आप एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे और अलाउंस कंट्रा एसेट्स को इंक्रीज करेंगे। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन की नेचर जो है कंट्रा एसेट्स है, तो वो एसेट्स की वैल्यू डेबिट होती है तो ये हमेशा क्रेडिट में रहेगा और एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे तो डेबिट रहेगा। ये हम डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर 4 से 5 हमारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बैड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल से लास्ट हमारा जो टॉपिक हमने अपलोड किया था उसके अंदर 4 वीडियोस हमने बैड डेट्स, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के हवाले से डिस्कस किया था। तो जितना अमाउंट आपका बैड डेट्स हो गए कंफर्म या डाउटफुल है तो आप इसकी इंट्री करेंगे, एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे और अलाउंसेस इंक्रीज करेंगे। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा डेबिट और अलाउंसेस इंक्रीज होगा तो क्रेडिट।
ये टोटल 9 एडजस्टमेंट है। अब इन 9 एडजस्टमेंट को बेस बनाते हुए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। ये एक सिंपल ट्रायल बैलेंस गिवन है। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, अल्सर का सब पार्ट इसमें गिवन है। अब इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाद जो गिवन है वो है डेटा फॉर द एडजस्टमेंट ऑन June 30, 2006 इज गिवन बिलो। प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड बाय 4,400। प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपके पास 6,400 है वो एक्सपायर हो चुका है कितने अमाउंट के? 4,400 की। Allowance for doubtful debts was estimated at the rate of 5% of account receivable, year-end account receivable balances. Account receivable का जो बैलेंस है 80,000, उसका 5% होना चाहिए। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में जो 400 है, अब इसके बदले 5% होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज एस्टिमेटेड एट द 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के 20% आपका डिप्रिसिएशन होना चाहिए। कमीशन इनकम इज अनअर्न्ड टू द एक्सटेंड ऑफ 4,000। कमीशन इनकम जो ऑलरेडी आपके रिकॉर्डेड है, रेवेन्यू रिकॉर्डेड है, अब इस रेवेन्यू का सर्टेन परसेंट 4,000 रुपीज आपकी अनअर्न्ड आपकी लाइबिलिटीज है। सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 48,000। ऑलरेडी आपके पास सैलरीज एक्सपेंस 40,000 गिवन है, तो यहाँ पे आपके पास सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 48,000। इट मीन्स कि आपका टोटल एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्डेड एक्सपेंस से ज्यादा है। रेंट एक्सपेंस वॉज प्रीपेड बाय ₹5,000। रेंट एक्सपेंस जितना गिवन है उसमें 5,000 रुपीज का आपका प्रीपेड है। सप्लाईज यूज ड्यूरिंग द ईयर वर 27,000। सप्लाईज जो 30,000 आपका एक्सपेंस है वो 27,000 यूज हो चुकी है, मीन 27,000 आपका एक्सपेंस हो चुका है, 3,000 स्टिल आपके पास इन हैंड है। अब इनकी वन बाय वन हम एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड बाय 4,400। आपके पास इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंस हो चुका है 4,400 आउट ऑफ 6,400। अब क्या करेंगे? एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और एसेट्स को, प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट करेंगे। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 5% होना चाहिए। 80,000 का 5%, 80,000 का 10% निकालेंगे तो 8,000 होगा। 5% मीन 4,000 होना चाहिए। ऑलरेडी आपके पास कितना रिकॉर्डेड है? 400 ऑलरेडी है क्रेडिट बैलेंस में। तो जितना अमाउंट 4,000 में करने के लिए जितना अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 3,600 से। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 20%। बिल्डिंग की कॉस्ट 2,50,000, इसका 20% 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज आपका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। आप एंट्री क्या पास करेंगे? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट 50,000 से। कमीशन इनकम इज अनअर्न्ड 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज आपकी कमीशन इनकम जो 36,000 है, सॉरी, कमीशन इनकम जो 40,000 है, इसमें 4,000 रुपीज आपकी लाइबिलिटीज है। आप क्या करेंगे? लाइबिलिटीज को इंक्रीज करेंगे। अनअर्न्ड कमीशन इनकम क्रेडिट 4,000 से और कमीशन इनकम डेबिट 4,000। सैलरीज इनकम, सैलरीज एक्सपेंस 40,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अब सैलरीज एक्सपेंस 48,000 होने चाहिए, तो एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे। कितने अमाउंट से इंक्रीज करेंगे? 8,000 से सैलरीज एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे और सैलरीज पेएबल को क्रेडिट करेंगे। रेंट एक्सपेंस वाज प्रीपेड बाय ₹5,000। रेंट एक्सपेंस प्रीपेड 5,000, तो जो 50,000 रुपीज आपका एक्सपेंसेस रिकॉर्ड है, इसमें 5,000 रुपीज आपके एसेट से। अब प्रीपेड रेंट एक्सपेंस डेबिट 5,000 और रेंट एक्सपेंसेस क्रेडिट 5,000 रुपीज। सप्लाईज यूज ड्यूरिंग द ईयर इज 27,000। ऑलरेडी एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड है 30,000, तो अब ऑफिस सप्लाईज 3,000 रुपीज आपके पास बैलेंस रहेगा और आप सप्लाईज एक्सपेंसेस क्रेडिट 3,000 से। अब ये एंट्रीज, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, बेड डेट्स एक्सपेंस 4,000 करने के लिए 80,000 का 5%, 4,000, इसमें से 400 ऑलरेडी है क्रेडिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में, तो 3,600 की एंट्री होगी। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 50,000, 2,50,000 का 20% 50,000 रुपीज। कमीशन इनकम डेबिट, कमीशन इनकम क्योंकि आपने ज्यादा रिकॉर्ड किए हुए, तो कमीशन इनकम को डेबिट डिक्रीज करेंगे और अनअर्न्ड कमीशन को क्रेडिट करेंगे।
सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंसेस क्योंकि ऑलरेडी 40,000 था, अब 48,000 8,000 से आप सैलरीज एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे। रेंट एक्सपेंस 50,000 ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्डेड था, अब उसमें से 5,000 रुपीज आपका रेंट को डिक्रीज करेंगे और उतना अमाउंट आपका एसेट को इंक्रीज करेंगे। 3,400 सॉरी सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, सप्लाईज एक्सपेंसेस क्रेडिट 3,000 से, क्योंकि आपने ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 30,000 का रिकॉर्डेड थे, एक्चुअल 27,000 होना चाहिए। अब यहाँ पे टोटल एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री आप देखें 4,400 प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट, बेड डेट्स 3,600 डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, depreciation debit, allowance for depreciation credit, 4,000 rupees commission income debit, unearned commission credit, salaries payable, salaries expenses debit, salaries payable credit, prepaid rent debit, rent expense credit, office supplies advance या office supplies या supplies advance, prepaid supplies या office supplies भी लिख दें तब भी वो डेबिट और सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। अब डेबिट में डेबिट ऐड करेंगे, डेबिट से क्रेडिट माइनस करेंगे तो आपके पास ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ गया जो इसका टोटल मैच होना लाजमी है। अब इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन के बाद आपने समराइज तो कर दिया, अब इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल से रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब हम इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को बेस बनाते हुए आगे रिपोर्टिंग सेक्शन करेंगे। अब आप देखिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन को याद करें, एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इवेल्युएटिंग, रेक्टिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अब आपने इवेल्युएट किया, उसको रेक्टिफाई किया, तो रेक्टिफिकेशन के बाद आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना दिया। अब इसका सेक्शन है रिपोर्टिंग का। अब रिपोर्टिंग में आपके पास दो रिपोर्ट्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको बैलेंस शीट कहा जाता है, वो रिपोर्ट्स बनानी है। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, आप सबसे पहले फॉर्मेट में फोकस करें, सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वर्किंग 1 वर्किंग 2 नेक्स्ट पेज पे आपके पास गिवन होगी कि 4,95,000 कहाँ से आ गए, नेट सेल्स का मकसद क्या है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मकसद क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट होगी। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेक्स्ट पेज पे में वापस जाके नेक्स्ट पेज पे जाके अब वर्किंग नंबर 1 में नेट सेल के अंदर जो सेल्स अमाउंट है 4,95,000, अब अगर इसमें ट्रायल बैलेंस में सेल रिटर्न होता है और सेल डिस्काउंट होते हैं तो वो माइनस करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं था इसीलिए सिमिलर हमने 4,95,000 रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस में क्या क्या चीजें आती हैं, जितनी परचेज है उसमें जितने भी आपने ट्रांसपोर्टेशन और कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस पे किए हैं वो ऐड करेंगे, जितना भी आपने सेल रिटर्न परचेज रिटर्न किया है या परचेज पे डिस्काउंट मिला है तो वो माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आपके पास बचेगा वो नेट परचेजेस ओपनिंग में ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपने 7 नंबर एडजस्टमेंट की थी वो माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस क्वेश्चन के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग के बदले अमाउंट गिवन था ट्रायल बैलेंस में, अगेन आप मैं आपको ट्रायल बैलेंस दिखा दूं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख रुपीज, 4,95,000 आपकी सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने ये 3 लाख माइनस किया। इसके अलावा आपके पास जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेडिंग में, सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, बेड डेट्स एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस वहाँ पे गिवन थे वो एक्सपेंस का टोटल करके आपको ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस किया तो आपके पास जो जो रिमेनिंग अमाउंट है, अगर एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट से ज़्यादा होंगे तो लॉस आएगा, अगर एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट से कम होंगे तो प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग इनकम आएगी, उसमें अदर इनकम जितनी भी कमीशन इनकम और जो मिसलेनियस इनकम से वो ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 53,000। ये रिपोर्ट बनाने में सबसे मेजर चीज 3 हेडिंग्स होती हैं, कंपनी का नाम, कौन सी रिपोर्ट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस,
प्रॉफिट है या लॉस, पूरे साल में कितना क्या किया है, उसकी रिपोर्ट बनानी है। और किस अकाउंटिंग पीरियड पे, फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड December 31st 2006, December 31st 2020, जिस साल की बना रहे हैं 31st March 2021। अब वो आपके जिस अकाउंटिंग पीरियड के वो डेट जिस दिन बना रहे हैं, और पूरे साल की परफॉर्मेंस होगी, कौन सी रिपोर्ट बना रहे हैं और किस कंपनी की बना रहे हैं, ये चीज अब आपको इस रिपोर्ट्स को मद्देनजर बना रखते हुए आप सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रास प्रॉफिट आएगा, ग्रास प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आएगी। ऑपरेटिंग इनकम से माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम में ऐड करेंगे इनकम, अगर कोई लॉसेस है तो वो माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्लियर है, ये आपके पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब बैलेंस शीट के अंदर आपके पास, बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको याद हो अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू से माइनस एक्सपेंस किया तो जो अमाउंट आया वो आपके पास प्रॉफिट आया, वो अल्टीमेट आपके पास कैपिटल में ऐड होता है। अब नेक्स्ट जो है, आप सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड, एसेट में क्या है, जो कंपनी का नाम है, क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट, ये फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन या एज एट पर्टिकुलर दिन पे बनती है, क्योंकि इस दिन में हो सकता है नेक्स्ट डे आपके पास जो रिसीव पे प्रीपेड्स हैं, जो आपके पास एडवांसेस हैं, जो आपके पेबल्स हैं, वो अमाउंट चेंज हो जाए, जो आपके पास कैश का बैलेंस है, वो सब चीज़ें आपकी चेंज हो सकती हैं। इसीलिए ये पर्टिकुलर एक दिन पे बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूरे साल की परफॉर्मेंस शो करता है, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि आज आपके पास कितने एसेट्स हैं। अब आप एसेट्स में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 2,50,000, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज माइनस किया तो 1,50,000 बच गया। इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास गिवन है, ट्रायल बेस में जितने भी एसेट्स थे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दोनों को सेग्रीगेट करके सेपरेट करके आपने टोटल करना है, 1,50,000 प्लस 1,84,600, तो टोटल आपके पास अमाउंट हो गया, जो भी टोटल आपके पास टोटल आएगा वो लाजमी मैच, दोनों का दोनों तरफ आपका मैच होना चाहिए। 1,84,600 प्लस 1,50,000, 3,34,600। आपके पास ऑनर का जितना कैपिटल है, उसके अंदर जितना करंट ईयर का प्रॉफिट है और जितनी ड्राइंग है वो माइनस करेंगे तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल में नॉन करंट लायबिलिटीज जितना अमाउंट है वो मेंशन करनी है, जो करंट लायबिलिटीज है वो मेंशन करनी है। कैपिटल, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज तीनों का टोटल मैच होना चाहिए, ये अमाउंट मैच। और एसेट्स की साइड पे दोनों दोनों चीज़ें आपकी मैच होना लाजमी है, जैसे 3,31,000, it's all about final account. Hope it's clear. See you soon inshallah with new topic.